हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे चैप्टर 2 की एचएलपी। पार्ट 1 हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिया, तो आज बात आएगी पार्ट 2। तो पार्ट 2 के पहले क्वेश्चन में देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है कि 3x² माइनस 5x प्लस 2 की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। अब इसकी मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac बाई 2a, ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था। इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के अंदर हम डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो गया तो इसका कोई रूट पॉसिबल ही नहीं। डिस्क्रिमिनेंट या तो पॉजिटिव होगा या जीरो होगा, तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो ले लेंगे, ठीक है। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल के वो यहाँ पुट कर दीजिए, उससे आंसर आ जाएगा। x इज इक्वल टू, जब मैंने डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू ये पूरा जीरो किया, जीरो का रूट जीरो हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस बी बाई 2a। तो माइनस ऑफ माइनस 5 बाई 2 मल्टीप्लाई में a की वैल्यू 3, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 5/6। अब जो x की वैल्यू 5/6 आई है उसको यहाँ पुट कर दीजिए, 3 मल्टीप्लाई में 5/6 का स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई में 5/6 प्लस 2। तो ये देखिए 3 मल्टीप्लाई में 5 का स्क्वायर 25 बाई में 36 माइनस 25 बाई में 6 प्लस 2। 36 को ले लीजिए एलसीएम, तो 25 3 जा 75, 6 6 जा 36, 25 6 जा 150 और 36 2 जा 72। अब ये हमारे पास आ जाएगा कुछ इस तरह से कि 70 प्लस 70 140, 147 में से 150 माइनस किया तो माइनस 3/36, इसको आपस में कैंसिल किया तो -1/12। ये हमारा आंसर। मिनिमम वैल्यू इस तरह से निकालनी है। मैक्सिमम बोलता तो हम इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac इसी इक्वेशन के हिसाब से निकालते, x की वैल्यू निकालते और फिर जो उसमें दोनों में x की दो वैल्यू आती, दोनों में जो बड़ी वाली वैल्यू है उसको उठा के यहाँ पर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में है कि नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस निकालने किसके, 7 इंटू 1 प्लस y प्लस 1/y, y प्लस 1/y माइनस 2 इंटू y स्क्वेयर प्लस 1/y स्क्वेयर इक्वल टू 9। तो इस क्वेश्चन में देखिए y प्लस 1/y को लेट कर लेते हैं कोई नया अल्फाबेट x, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई में y मल्टीप्लाई में 1/y इक्वल टू x का स्क्वायर। अब इसको जब आप आगे सॉल्व करेंगे तो y से y कैंसिल कर दिए, प्लस का 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर माइनस 2। अब ये दोनों वैल्यू y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर की वैल्यू और y प्लस 1/y की वैल्यू, ये दोनों यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये बन जाएगा कुछ इस तरह से 7x माइनस 2 मल्टीप्लाई में x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 9। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करवा दीजिए, आ जाएगा 7x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 9। अब सबको उधर लीजिए, माइनस का 2x स्क्वायर तो जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस का 7x उधर जाके माइनस हो जाएगा, प्लस का 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब इसके कुछ फैक्टर कीजिए जो बीच के टुकड़े करके, तो 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। x कॉमन लिया 2x माइनस 5, माइनस 2 कॉमन लिया, माइनस 1 कॉमन ले लिया, 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। x माइनस 1 और 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1 या 5/2। अब x की वैल्यू तो आ गई, लेकिन मुझे सॉल्यूशन y के अंदर चाहिए, तो y प्लस 1/y को एक बार 1 के इक्वल पुट करके देखिए, y प्लस 1/y को एक बार 5/2 के इक्वल पुट करके देखिए। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसके सॉल्यूशंस पॉसिबल नहीं होंगे। यहाँ से एलसीएम लेके सॉल्व किया तो y स्क्वायर प्लस 1 बाय में y इक्वल टू 5/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
तो 2y² माइनस 5y प्लस 2 इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो 2y² माइनस 4y माइनस y प्लस 2 इक्वल टू 0। 2y कॉमन लेंगे तो y माइनस 2, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो y माइनस 2 इक्वल टू 0। y माइनस 2 और 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से y की जब आप वैल्यूज निकालेंगे तो y की वैल्यू एक आएगी 2, एक आएगी 1/2 और इंटीजर हमारे पास सिर्फ 2 है, तो इसका सिर्फ एक इंटीजर सॉल्यूशन होगा, वो होगा वन इंटीजर सॉल्यूशन होगा और आंसर आएगा 2। 1 मिनट आप वेट कीजिए, मैं इसमें इंक डाल लेता हूँ। तो चलिए क्लास, इसका सॉल्यूशन हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आंसर इसका 2 है, लेकिन टोटल नंबरिंग उसने पूछा है कितने इंटीग्रल सॉल्यूशन में, तो 1 आएगा इसका आंसर। तो 1 आंसर कौन सा होगा, वो फैक्टर होगा 2। अब भाई थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। थर्ड क्वेश्चन में इसने बोला वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल की 0 है एट ओनली x इक्वल टू -1। देखिए x इक्वल टू -1, थर्ड क्वेश्चन। x इक्वल टू -1 के ऊपर ये 0 बना दें, मतलब जीरोस बना दें, तो -1 उधर जाके x प्लस 1 उस इक्वेशन का फैक्टर आ जाएगा। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 फैक्टर होते हैं, लेकिन क्वेश्चन में इसने बोला है कि ओनली x इक्वल टू -1 इसका फैक्टर है, तो ओनली के हिसाब से हम इसका स्क्वायर कर देंगे कि दोनों के दोनों फैक्टर x इक्वल टू -1 है, दूसरा भी x इक्वल टू -1 ही फैक्टर होगा, दोनों से x इक्वल टू x प्लस वन फैक्टर आ जाएगा। लेकिन अब उसने एक वैल्यू और दी है, उसने वैल्यू दी है कि p ऑफ -2 पुट करने पे हमारे पास 2 आना चाहिए, लेकिन जब मैं x की जगह p ऑफ x, ये हमारा p ऑफ x आ गया, x की जगह जब मैं -2 पुट कर रहा हूँ तो -2 प्लस 1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर, ये तो हमारे पास 1 आ रहा है। अब मुझे एक बात बताइए कि इस 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये 2 आ जाए क्वेश्चन की वैल्यू के हिसाब से, तो 1 की मल्टीप्लाई मुझे 2 से करनी पड़ेगी, मतलब यहाँ भी मुझे 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, मतलब यहाँ भी मुझे 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और इसका मतलब हमारा p ऑफ x आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई में x प्लस 1 का स्क्वायर। अब इसका मतलब अगर मेरे पास p ऑफ x आ गया 2 इंटू में x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसमें मुझे p ऑफ 2 की वैल्यू निकालनी है, -2 की वैल्यू दे रखी है, 2 की वैल्यू निकालनी है, तो 2 इंटू में 2 प्लस 1 का स्क्वायर, 2 इंटू में 3 का स्क्वायर, 2 इंटू 9, और ये आंसर आ जाएगा 18। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके पास पॉलिनोमियल दे रखा है जो डिवाइडेड किया जा रहा है x -1 से। देखिए फोर्थ क्वेश्चन, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब ध्यान से देखिए, इसने बोला किसी पॉलिनोमियल p ऑफ x को, जब मैं p ऑफ x को x -1 से डिवाइड कर रहा हूं तो कोई ना कोई क्वोशिएंट आ रहा है, प्लस रिमाइंडर हमेशा होता है ax प्लस b की फॉर्म में, और उसने रिमाइंडर हमें बता दिया। फिर उसी p ऑफ x को दूसरी बार डिवाइड किया x -3 से, क्वोशिएंट फर्स्ट मान लो, ये क्वोशिएंट सेकंड मान लो, दो अलग अलग क्वोशिएंट आएंगे, रिमाइंडर आएगा ax प्लस b की फॉर्म में। पहले वाले केस में इसने बोला कि जब x -1 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर आ रहा है 3, और दूसरे केस में इसने बोला कि जब हम x -3 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर आ रहा है 5। फिर उसने बोला p ऑफ x को डिविडेंड मैं x -1 से डिवाइड कर रहा हूँ, x -3 से डिवाइड कर रहा हूँ, और रिमाइंडर आएगा। ठीक है, थर्ड इक्वेशन ये बोला कि दोनों से डिवाइड करना है। नेक्स्ट लाइन देखिए, is the remainder p of x is divided by x minus 1 r of x, तो रिमाइंडर आएगा r of x। तो एक छोटी सी बात ध्यान देते हैं, जब मैंने x -1 से डिवाइड करते हैं तो इसको इक्वल टू 0, x की वैल्यू 1, लेकिन x की वैल्यू अगर मैं 1 यहाँ पुट करूँ तो p ऑफ x इक्वल टू आ जाएगा 1 - 1 0, 0 मल्टीप्लाई बाय कुछ भी कर लीजिए,
एक्स माइनस 3 प्लस ए मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस बी, और जब 1 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 3 बताया था इक्वल टू 3 रख लीजिए। तो 0 तो ये सबको 0 बना देगा। a की 1 से मल्टीप्लाई a प्लस बी इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। ऐसे ही p ऑफ x जब x माइनस 3 से डिवाइड किया उसको इक्वल टू 0 पुट किया तो x की वैल्यू 3, तो ये देखिए 3 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3 आ जाएगा 0 प्लस a की मल्टीप्लाई 3 से प्लस p, और रिमाइंडर उसने बोला 3 से डिवाइड करने पे 5 आना चाहिए, तो ये आ जाएगा 0 पूरे की मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 3a प्लस बी इज इक्वल टू 5। इसमें a प्लस बी इज इक्वल टू 3 नीचे पुट कर देते हैं, माइनस माइनस माइनस, b से b कैंसिल, 2a इज इक्वल टू 2। यहां से हम वैल्यू निकालेंगे तो a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। a की वैल्यू 1 यहां पुट करते हैं, 1 प्लस b इज इक्वल टू 3, तो b इज इक्वल टू 2 आ गया। अब a और b आ चुका है, जो रिमाइंडर बोला था इसमें कहाँ करें, ऊपर आ गई, अच्छा फिर नाम बिठा देते हैं। देखिए r ऑफ x रिमाइंडर हमेशा ax प्लस b की फॉर्म में होते हैं। मुझे r ऑफ माइनस 2 निकालना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो r ऑफ माइनस 2 a x और b की वैल्यू पुट कर देंगे। a की वैल्यू 1, तो 1 मल्टीप्लाई में x की वैल्यू माइनस 2 प्लस b की वैल्यू 2, तो ये हो गया 1 की माइनस 2 से मल्टीप्लाई माइनस 2 प्लस 2 इक्वल टू 0। ये आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। फिर आइए फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन और सेवंथ क्वेश्चन एक ही तरह के क्वेश्चन हैं। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में बोल रहा है कि मुझे एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से डिवाइड करना है, x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब, ठीक है, प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 प्लस 10, इसको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि x की पावर 4 बन जाए, x स्क्वायर से, तो x की पावर 4 माइनस 2 4 2 x क्यूब 2x क्यूब प्लस kx स्क्वायर, तो ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल, माइनस 6 प्लस 2 हो गया माइनस 4x क्यूब, दोनों में से प्लस 16 माइनस k और x स्क्वायर माइनस 25x को नीचे ले आते, इसको लिख लो कि x स्क्वायर की माइनस 4x से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा माइनस 4x क्यूब, माइनस माइनस प्लस 2 4 8x स्क्वायर, k की माइनस से तो माइनस 4 साइन ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल, 16x स्क्वायर में से 8x स्क्वायर माइनस किया तो 8 माइनस 8x स्क्वायर, माइनस 25 प्लस 4 किया तो माइनस कॉमन 25 माइनस 4k x, ठीक है, ये आ जाएगा 25 माइनस 4k x, आगे प्लस 10 है तो प्लस 10 को नीचे उतार लेते हैं। अब x स्क्वायर की मल्टीप्लाई 8 माइनस k से, 8 माइनस k से मल्टीप्लाई, तो देखिए x स्क्वायर की मल्टीप्लाई तो 8 माइनस k x स्क्वायर ही आ गया, माइनस प्लस की मल्टीप्लाई माइनस 8 2 16x, माइनस माइनस प्लस 2x की k से मल्टीप्लाई 2kx, k की मल्टीप्लाई 8 से 8k और k की मल्टीप्लाई माइनस k से माइनस k स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये माइनस ये प्लस, इससे ये कैंसिल। अब ऊपर देखिए माइनस का 25x प्लस का 16x, तो ये आ जाएगा माइनस का 9x, माइनस माइनस प्लस 4kx प्लस का 2kx माइनस का है तो प्लस का 2kx, ठीक है, माइनस 25x क्वेश्चन में माइनस 25x है।
तो माइनस 25x से 16x ये आ गया, माइनस माइनस प्लस 4kx से माइनस 2kx माइनस ये आ गया, 10 को हमने 10 रख लिया, माइनस 8k प्लस k स्क्वायर। अब क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन में इसने बोला इसका जो रिमाइंडर है वो रिमाइंडर है x प्लस ए इज इक्वल टू एक्स प्लस ए। तो इसके x कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा 2k माइनस 9, 2k माइनस 9x प्लस k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10 इक्वल टू x प्लस a। यहाँ x का कोएफिशिएंट 2k माइनस 9, यहाँ x का कोएफिशिएंट 1, तो 2k माइनस 9 इज इक्वल टू 1, माइनस का 9 उधर जाके प्लस, तो 2k इज इक्वल टू 10, k की वैल्यू आ गई 5। दूसरी साइड k स्क्वायर, जब मैंने इसका कोएफिशिएंट इसके कोएफिशिएंट 1 के इक्वल पुट किया है, तो विदाउट x वाले को विदाउट x वाले के इक्वल पुट करेंगे, तो k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10 इज इक्वल टू a। अब क्वेश्चन में हमें वैल्यू निकालनी किसकी है, फाइंड a निकालने के लिए k की वैल्यू ये पुट कर देंगे, तो 5 का स्क्वायर माइनस 8 मल्टीप्लाई 5 प्लस 10 इक्वल टू a। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 40 प्लस 10 इज इक्वल टू a। 25 प्लस 10 35 माइनस 40 इक्वल टू a, तो a इक्वल टू माइनस का 5 आ गया। अब इसी तरह के डिविजन्स को हमें बात करनी है। 7th क्वेश्चन, पहले 6 क्वेश्चन निपटा देते हैं, देख लीजिए जल्दी से। सिक्स क्वेश्चन आपके पास 97 मल्टीप्लाई 98 मल्टीप्लाई 99 मल्टीप्लाई 100 प्लस 1, 97 मल्टीप्लाई 98 मल्टीप्लाई 99 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 1 का अंडर रूट। तो 97 98 की मल्टीप्लाई करते हैं, 7 8 सा 56, 8 9 सा 72, 77, 9 7 सा 63, 9 9 81 और 6 87, 6 7 प्लस 3 10, 14 प्लस 1 15, 9। अब 9 5 0 6 को 99 से मल्टीप्लाई कर लेते, 9 6 जा 54, 9 5 जा 45, 81 और 4 85, यही 8 5 5 5 4 4 9 0 1 8 5 13 और 14 9। तो ये आ गया हमारे पास 9 4 1 0 9 4, 100 से मल्टीप्लाई करोगे 00 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 9 4 1 0 9 4 0 1 अंडर द रूट। तो कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं। अब कैलकुलेशन स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से बेटर कोई ऑप्शन नहीं है ऐसे बड़े बड़े नंबर्स को निकालने का। तो 2 का पेयर 2 का पेयर 2 का पेयर 2 का पेयर। अब ये देखिए यहाँ पे 9 4 1 0 9 4 0 1, इन दो के पेयर्स की बात कर लेते हैं। मुझे सिर्फ स्क्वायर रूट निकालना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9 9 ज़ा 81, ये आ गया 3 1, 9 का डबल 18, ये 1 0 7 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 187 की 7 से मल्टीप्लाई 7 7 49, 7 8 56 और 4 60, 7 7 और 6 13, इससे 7 1 3 0 9, ये आ गया 1, ये आ गया 94 नीचे। तो 97 का डबल 95 का डबल 190, तो ये 194 ही आ गया। अब 194 के आगे 0 लिखेंगे माइनस 0, तो ये 194 ही आ गया, यहाँ 0। अब आइए सामने 0 1, 970 का डबल 1940 आ गया, इसके आगे 1 लिख दीजिए, 19401 0 1, ये हमारा आंसर आ गया। तो एक बार आप 6 क्वेश्चन तक यहाँ तक कर लीजिए। कल हम इस पूरी सेल्फ प्रैक्टिस को HLP को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना।